कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। तो ज्ञानवापी की सच्चाई के लिए एएसआई सर्वे की मांग लगातार उठाई जा रही थी, जिसके लिए वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद में एएसआई सर्वे का आदेश तक दिया था। टीम पहुंच चुकी थी और सर्वे की शुरुआत भी तकरीबन हो चुकी थी और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर किसी तरह की खुदाई पर रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई यानी कि आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे को लेकर अहम बात कही है। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी कि 2 दिन तक फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई भी सर्वे परिसर के अंदर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकती है। तो देखिए, आज ज्ञानवापी परिसर के अंदर एएसआई सर्वे की शुरुआत होनी थी, टीम पहुंच चुकी थी और सर्वे की तकरीबन शुरुआत भी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन के लिए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है और 2 दिन यानी कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर यह रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का 32 साल पुराना ये केस है जो अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इसका इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने सोमवार सुबह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदालती आदेश के मुताबिक अपना सर्वे करना शुरू कर दिया। 21 जुलाई को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजूखाने के को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे है उसे करने का आदेश दिया था। आज जो 4 टीमें सर्वे कर रही थी उनमें 43 सदस्य हैं, जिनके साथ 4 वकील भी शामिल थे। तो वहीं आज फिलहाल 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सर्वे है उस पर रोक लगा दी है और साथ ही 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर जो रोक है वो लगाई गई है। तो वही इस पूरे एएसआई के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति जता रहा है। मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि एएसआई के सर्वे से जो ज्ञानवापी मस्जिद है उससे छेड़छाड़ हो जाएगी और तोड़ने जैसी स्थिति भी पैदा हो जाएगी, यानी कि जो सामान है उससे कहीं ना कहीं छेड़खानी हो सकती है। तो इसी मामले को लेकर के जो हिंदू पक्ष है वो लगातार यही कह रहा है कि एएसआई सर्वे के होने से जो सच्चाई है वो खुल के सामने आ जाएगी। तो वही कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो सील वजूखाना है उसे छोड़कर बाकी परिसर का सर्वे किया जाना था और सर्वे की शुरुआत भी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल 2 दिन के लिए सर्वे पर रोक लगा दी जाए। दरअसल अगस्त 2021 वो साल था जब 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर की थी। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति की मांग की थी और महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का भी आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग तक मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद में वजूखाने में शिवलिंग मौजूद है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है जो हर मस्जिद के अंदर होता है। तो वहीं अब ज्ञानवापी की सच्चाई को सामने लाने के लिए जिला जज की तरफ से एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2 दिन के लिए एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जा रही है, यानी कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी आदेश दिया है कि कोई भी मसला हो तो पहले आपके पास हाई कोर्ट है, आप पहले हाई कोर्ट का रुख करें, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। तो इस मामले पर यह भी कहा जा रहा है कि अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकता है और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए। तो देखिए, ज्ञानवापी मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। तो वहीं इसी बीच
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि जो सर्वे है एएसआई सर्वे, फिलहाल 2 दिन के लिए उस पर रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई यानी आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सर्वे को लेकर आज अहम बात भी कही है। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है और कहा कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक परिसर के अंदर किसी भी तरीके का कोई सर्वे ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का भी रुख कर सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई तब एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी, यानी कि आज के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी तो एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे भी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वहां पर किसी तरीके की सर्वेक्षण पर रोक लगा दी और कहा कि दोपहर 2 बजे तक यानी कि अब से थोड़ी ही देर में इस मामले पर दोबारा सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन तकरीबन 12 बजे के आसपास का वो समय था जब कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। शाम 5 बजे तक 26 जुलाई तक ये रोक लगाई गई है। इसके बाद आगे की जो भी सुनवाई होगी उसके आधार पर ही एएसआई सर्वेक्षण होगा या नहीं होगा इस पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मुस्लिम पक्ष है यानी कि जो मस्जिद कमेटी है, अगर वो चाहे तो वो इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट का रुख कर सकती है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रुख कर सकती है। तो देखिए, जिस मसले को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष याचिकाएं दाखिल करता रहता है और वही एएसआई के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर ये सर्वे होता है तो जो ज्ञानवापी परिसर है उससे छेड़छाड़ किया जाएगा। लेकिन जिला जज ने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन ये था कि सील वजह स्थल को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। शुरुआती 3 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा जाएगा। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए जाएंगे, उसमें एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कि सर्वे जो भी किया जाएगा उसकी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वही मुस्लिम पक्ष लगातार इस सर्वे का बहिष्कार करता हुआ नजर आता था। वो सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई तो सीजीआई ने यूपी सरकार से पूछा था कि एएसआई वहां क्या कर रही है, ज्ञानवापी में सर्वे की यथास्थिति क्या है। तो वह हिंदू पक्ष के वकील अनुपम कुमार ने बताया कि आज केवल परिसर का मैनेजमेंट ही किया गया, यानी कि जो मेजरमेंट की प्रक्रिया थी और पूरे माहौल को मैनेज करने की कोशिश आज की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है कि फिलहाल 2 दिन के लिए जो एएसआई सर्वे है उस पर रोक लगाई जा रही है। तो देखिए, आखिर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर विवाद क्या है और क्या बीच बचाव के रास्ते से ये पूरा विवाद नहीं सुलझ सकता और क्या हर एक मसले पर हाईकोर्ट का रुख करना क्या जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। तो वही ताहिर सिद्दीकी, नागरिक एकता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ प्राइम टीवी पर मौजूद है। सर, पहले तो मैं आप दोनों का प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए वीरेंद्र जी, आज इस चर्चा की शुरुआत पहले आपसे की जाएगी। देखिए वीरेंद्र जी, एएसआई के सर्वे के लिए टीम पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि रोक दिया जाए, ये नहीं कि परमानेंट रोक दिया गया। और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन भी दिया कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि जो एसआई का सर्वे है वही ऑलरेडी ये तय कर सकता है कि इस जमीन पर कब निर्माण हुआ, कितना पुराना निर्माण है, कितना नया कंस्ट्रक्शन हुआ, कितनी गैप है, कहां से, और ये बगैर तोड़फोड़ के एसआई के निर्देशानुसार ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे तोड़फोड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम्म। जबकि ऑलरेडी न्यायालय ने, बनारस न्यायालय ने, जिसको मुस्लिम पक्ष वजू करता था, जिसे हम विश्वेश्वर महादेव मंदिर का लिंग मानते हैं, वहां पे विवाद था। इस बात को न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उसको छोड़कर बगैर किसी नुकसान के सर्वे का तथ्यात्मक जांच की जाए, जिससे ये चीज स्पष्ट हो गया कि न्यायालय उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रही है। हम्म। अब ये बात सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष के जाने के बाद अब इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के 2 दिन 26 जुलाई 5 बजे के बाद क्या होता है, और अगर मुस्लिम पक्ष अब कहाँ जाता है, इस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। और जो सत्य है, मुस्लिम पक्ष इसलिए हट रहा है क्योंकि वो जानता है कि मंदिर को कई बार तोड़कर बनाया गया है, क्योंकि मुगलों ने कई बार तोड़ा, हिंदू ने फिर अपनी आस्थाओं को स्थापित किया, और हिंदू आस्था कभी खत्म नहीं होती। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो कि पत्थर को, पेड़ को, पक्षी को, जीव को, जंतु को, और वो तो आदि देव विश्वेश्वर महादेव हैं। और विश्वेश्वर महादेव की महिमा है कि वो कभी खत्म नहीं होते हैं, और वो काशी की नगरी है। बिल्कुल। भूतो न भविष्यते, केवल काशी ही एक ऐसा है, जब दुनिया नहीं रहेगी तो काशी रहेगी। काशी महादेव की नगरी है, इसलिए उसपे एएसआई की जांच तथ्यात्मक तौर से आएगी और न्यायालय अपना निर्णय के अनुसार होगा। ये बात सत्य है, और बिल्कुल आने ठीक है, वाले ये बात समय में बिल्कुल इसका सही है निर्णय कि होगा। देखिए कोर्ट अपना काम करेगी और कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट ताहिर सिद्दीकी से ले लेते हैं। देखिए ताहिर जी, हर एक फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करना सही है? अगर एएसआई सर्वे हो जाएगा तो सच ही सामने आ जाएगा, तो आखिर डर किस बात का है कि आप हर एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं? वजह क्या है कि हर एक फैसले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं? देखिए, डर किसी चीज का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देश की एकता और अखंडता है। इन सब चीजों से बार बार जो है किसी एक समुदाय को टारगेट करके अब ज्ञान व्यापी का मुद्दा जो है बाहर ले आए। इलेक्शन करीब है, अब आपने जो है लोअर कोर्ट ने एसआई के जांच के आदेश दे दिए, फिर ये हायर कोर्टों में जाने का अधिकार जो है प्रतिवादी को हो रहता है। प्रतिवादी अगर हायर कोर्ट में कहीं जाता है तो उसको वहां से अगर राहत मिल रही है तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है 2 दिन के लिए रोक लगाई है। अब 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है और क्या फाइनल डिसीजन देता है, ये तो तब देखने वाली बात है। लेकिन जैसे कि हमारे देश की जो तहजीब है, हमारे देश का जो तमद्दुन है, इसको बार बार टारगेट किया जाना, मुसलमानों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ करना, मैं किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ करने से जो है ऐतराज करता हूं कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए ताहिर जी, एएसआई सर्वे तो इसीलिए हो रहा है ना कि किसी भी धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। फिर इस पर आपत्ति किस बात की है? देखिए अगर एएसआई सर्वे होगा तो सच बाहर आ जाएगा। अभी तक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा था, ये सारा आस्था का खिलवाड़ अभी होने लगा। आखिर इससे पहले लोग कहाँ थे? सबसे बड़ी बात यह है कि आप राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है, टमाटर 150 रुपए 200 रुपए किलो है, और आपके जो है त्रिपुरा और आपका क्या बोलते हैं इसको, लड़कियां जो है नंगी घुमाई जा रही हैं, रेप हो रहे हैं। इन सब चीजों से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी पिटीशन दाखिल होती हैं, उन पर फैसला करवाया जाता है, जिससे जो है बहुसंख्यकों का माइंड डाइवर्ट हो जाए और जो मूल मुद्दे हैं उनसे हट करके दूसरी चीजों पर डिबेट शुरू हो जाए। तो ये वक्त जो है देश को बचाने का है, देश को महंगाई से बचाने का है, रोजगार देने का वक्त है, सुरक्षा स्वास्थ्य देने का वक्त है। ये सब चीजें जो है ये आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। आपस में सब लोग बैठ करके इसको शार्ट आउट करें, और जब आपस में कोई चीज शार्ट आउट नहीं होती है तो अगर लोअर कोर्ट से कोई फैसला आया है तो हायर कोर्ट में अगर मुस्लिम पक्ष गया, उसको वहां से राहत मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है।
और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन क्या करता है, उसके बाद हम लोग क्या उस पर प्रतिक्रिया देंगे, वो तो बात की बात। लेकिन ताहिर जी देखिए, बात तो यही है ना कि आप हायर कोर्ट गए ही नहीं, आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको समय दिया है कि आप इसके लिए हायर कोर्ट जाएं। वही सवाल मेरा आपसे है कि हर एक मसले को लेकर के आप हायर कोर्ट के बजाय आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों कर रहे हैं? क्या हर एक फैसले पर आपत्ति जताना सही है क्या? हर फैसले पर आपत्ति जताने का हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और अब कोर्टें भी किस तरीके से चल रही हैं, अफसोस की बात है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो जाती है। एक ही आईपीसी में, एक ही सीआरपीसी में किसी के मामले में कोई फैसला है, किसी के मामले में कोई फैसला है। ये तो अब देखा जा रहा है। अभी राहुल गांधी जी का देखिए, मानहानि के मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि साफ कैरेक्टर का लीडर होना चाहिए, तो राहुल गांधी का कौन सा कैरेक्टर खराब है? अब सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने का काम करना शुरू किया है। तो अब होता क्या है कि निचले स्तर पर इतना ज्यादा कोर्टों पर भी दबाव है। मैं बहुत ही क्लियर इस बात को कहता हूं, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों से भुक्तभोगी रहा हूं। आज अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है, किसी की आस्था का मामला है, तो उस पर जो है निष्पक्ष फैसले नहीं आते हैं। इस वजह से मजबूर होकर के जो है कोई भी प्रतिवादी जो होता है वो हायर कोर्ट पे पहुंचता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो न्यायालय है, जिला न्यायालय, उस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है। वो अपने विवेक पर फैसला सुना रहा है। उस फैसले से हम संतुष्ट नहीं अगर हैं तो उस फैसले के विरुद्ध हम कहीं भी जा सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल आप जा सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष अदालत, आपके पास ऑलरेडी हायर कोर्ट का दरवाजा खुला है। वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन हायर कोर्ट सीधा क्यों? मुझे जैसे कि पता है कि मैं थाने से, मेरे पास थाने में कोई सुनवाई मेरी नहीं होने वाली, मैं एसएसपी के पास जाऊंगा। एसएसपी जो है, थानेदार एसएसपी को जो है मामले को जो है लीपापोती करके शट आउट करा देंगे, तो मजबूरन मैं डीजीपी के पास जा रहा हूँ। हम पहले ही डीजीपी के पास पहुंच जाते हैं। तो ये कहने का मतलब यह है कि अब जो है अदालतों पर भी जो है पूरी तरीके से भरोसा नहीं बच रहा है। ये बहुत बड़ा जो है देश के लिए, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उन सभी जजों पर और साथ ही भारत की न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर। ये बहुत बड़ा आरोप है और जो कि देश भी स्वीकार नहीं करेगा। इस पर मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया वीरेंद्र मिश्रा जी से ले रही हूँ। देखिए वीरेंद्र मिश्रा जी, क्या तर्क दिया जा रहा है कि उन्हें जो कोर्ट है, जिला अदालत है, उस पर भरोसा नहीं है, यही वजह है कि हर एक मसले पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। क्या इस पूरे मसले पर बीच बचाव का कोई रास्ता नहीं है क्या, कि हम बीच से हम बातचीत करके इस मुद्दे का हल निकाल सके? बैठ के हर एक मामले पर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, चाहे वो अयोध्या का विवाद हो, अब ये ज्ञानवापी का विवाद है, तो क्या बैठ के इसका कोई हल नहीं निकल सकता क्या? वीरेंद्र जी। हेलो। हाँ जी वीरेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मुस्कान जी, हम ये कहना चाहते हैं, नाहिद जी ने क्या कहा ये मैं तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में संविधान सर्वोच्च है। यहाँ शरीयत के अनुसार नहीं चल सकते हैं और ये शरीयत के नुमाइंदगी करना चाहते हैं, शरीयत के अनुसार चलना चाहते हैं। हाथ के बदले हाथ काटा जाता है, ये कहते हैं जहां आईपीसी लगेगी हाथ के बदले हाथ नहीं देंगे। शरीयत से भी नहीं चलना चाहते हैं। ये शरीयत से चले ना तो हाथ के बदले हाथ दें, बलात्कार के बदले जान दें, मौत के बदले मौत दें, ये शरीयत से चलना चाहते हैं। इनकी यही परेशानी है, ना ये संविधान को मानते हैं और शरीयत को जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती, और यही आज स्थिति है। जब जब हिंदुत्व का ह्रास होता है, तब भगवान कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से जन्म लेकर इन पापियों को नष्ट करते हैं। और ये जो धर्म विनष्टी लोग हैं, तो धर्म को, अनादि धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। मुगलों ने तोड़ा, तुर्कों ने तोड़ा, कायरों ने तोड़ा, लेकिन हिंदुत्व की अस्मिता और आस्था आज तक बनी हुई है, मंदिर बनता रहा। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी, न्यायालय की गरिमा को ये ठेस पहुंचा रहे हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं, तो ये कहाँ मानेंगे? भारतीय संविधान को तो मानना पड़ेगा और भारतीय संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। भारतीय संविधान में हमारी आस्था है,
भारतीय न्यायालय में मेरी आस्था है और भारतीय न्यायालय के ही द्वारा वो निर्णित होगा, ऐसा मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आदिदेव विश्वेश्वर नाथ जी का मंदिर वहां पर था, है और रहेगा। वो तथाकथित मस्जिद आज नहीं तो कल टूटेगी और वहां पर भव्य मंदिर का आकार लेगा। ठीक है, ताहिर सिद्दीकी जी, क्या आप मेरी आवाज फिलहाल सुन पा रहे हैं? मैंने सुना। अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े जो है मिश्रा जी जो ने फैसला सुना दिया कि मस्जिद टूटेगी और भव्य मंदिर बनेगा। अभी मामला सब पेंडिंग है। अब आप इनसे सवाल कर लीजिए कि जो है ये सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं मानते, ये कोर्टों को मानते कि नहीं मानते। कोर्ट ने तो अभी कोई फैसला सुनाया नहीं है, इन्होंने फैसला पहले सुना दिया। अभी आपके चैनल पे ही सुना दिया है कि भव्य मंदिर भी बनेगा और मस्जिद टूटेगी भी। जब ये इनकी ऑलरेडी पहले ही से मानसिकता बनी हो, किसी भी इंसान की जब पहले से मानसिकता बनी हो, तो बताइए न्याय कहीं मिल पाएगा दूसरे पक्ष को? न्याय मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी वजह से ये बात मैं कह रहा हूँ, मैंने न्यायपालिका पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। हम लोअर कोर्टों की हालत को जान रहे हैं। लोअर कोर्टों में फैसले जो है चेहरे देख करके, सत्ता को देख करके चलिए ठीक है ताहिर जी, अगर आप लोअर कोर्ट को नहीं मानते, क्या आप हाई कोर्ट का रुख किया आपने? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट भी अदालत आपने हाई कोर्ट का रुख किया? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने हाई कोर्ट का रुख किया? सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी जो है अदालत है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मैं गलत करा, अगर याचिका जो है वहाँ डाली गई वो गलत होता, प्रतिवादियों ने कोई याचिका वहां पर गलत अगर डाली होती तो खारिज हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया कि नहीं दिया? तो इसका मतलब है कि वो रास्ता खुला हुआ है। यहाँ पर जो ये बात इन्होंने कही कि शरीयत का कानून लगाना चाहते हैं, ये शरीयत पे चलना चाहते हैं, ये भारत देश संविधान से चल रहा है, यहाँ शरीयत से क्या लेना देना है? शरीयत से तो हमारा दीन है, इस्लाम है, वो चलेगा। हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत का संविधान जो है हमारे दिलों में है। तो संविधान के विरुद्ध ना हम कोई बात करना चाहते हो ना करते हैं। अब रही बात शरीयत की, शरीयत हमें तो ये भी बताता है जिस देश में रहो उस देश से वफादारी करो, उस देश के संविधान को मानो। जो शरीयत ये बता रहा हो, जो शरीयत जो दीन ये सिखा रहा हो, तो वो हम कहाँ संविधान के विरुद्ध हो सकते हैं? अब ये इनकी जो है मानसिकता ही बन चुकी है हमारे विरुद्ध। जब हमारे विरुद्ध किसी की कोई मानसिकता बन जाए तो दावा, दलील और हुज्जत कोई काम नहीं करती। वहां पर कुछ काम नहीं करना, फैसला आपके विरुद्ध आना है, क्योंकि अभी आपके चैनल पे इन्होंने फैसला सुना ही दिया है। देखिए, फैसला ना फैसला तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो लोअर कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, तो आप और वो फैसला सुनाएंगे, उनका फैसला बिल्कुल भी ना वाजिब होगा ना आपका फैसला वाजिब होगा। इस चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से, तो वही सनातन महासभा से विकास मिश्रा। मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ और गेस्ट जुड़े हैं, एक बार मैं उनसे भी रूबरू करा दर्शकों को। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, तो वही सनातन महासभा से विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, एक बार एक छोटा कॉमेंट मैं आपसे लेती हूँ कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर फिलहाल 2 दिन के लिए रोक लगा दी है और कहा है कि 2 दिन बाद यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे नहीं होगा, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आर्टिकल 14 जो है वो कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर किसी को लग रहा है कि उसका जस्टिस नहीं हो रहा है या अन्याय हो रहा है, तो उसका पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, और किसी भी कोर्ट को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आपको अधिकार है। और कई बार ऐसा होता है, जो आदमी को लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है उसको कहीं न्याय सही से नहीं मिलेगा, तो वो दूसरी जगह जाकर न्याय के लिए करता है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है, जब तक उसको पूरी तरह सुनिश्चित न हो जाए कि उसको न्याय नहीं मिला, वो अपील कर सकता है, री अपील कर सकता है। ऐसा है, इक्विटी लॉ इक्विटी भी कहता है। तो अब आप जो है लॉ जो है बहुत रिवाइज हो गया, बदल गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई भी पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट गई, उसमें कोई परेशानी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने बयान दिया था, आपको याद हो कुछ दिन पहले, कि आज की डेट में जो लोअर कोर्ट्स हैं या स्टेट कोर्ट्स हैं, वो डरते हैं डिसीजन देते हुए या किसी को रिहा करते हुए, उनको डर लगता है। तो ये तो चीफ जस्टिस ऑफ CJI का ही अपना कमेंट है। तो इसमें यह है कि अगर कोई कहीं कोर्ट जा रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और ये गंभीर मामले हैं, इन सबको पूरी तरह से तह तक जाना चाहिए, उसका सही सर्वे होना चाहिए। आपने देखा बाबरी मस्जिद के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजमेंट दिए थे, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि कहीं भी इसमें प्रतीत नहीं होता कि यहाँ पे कहीं कोई मंदिर बनाता है, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। वो तो आस्था के आधार पे उन्होंने कहा था यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। और उस
अगर वहां पे गलत हुआ था तो उसके बदले उन्होंने जमीन क्यों दी, उन्होंने जमीन भी दी यहाँ मस्जिद बनाने के लिए। और ज्ञानवापी का भी सर्वे ठीक होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जब सर्वे का फैसला आया था तो यही हिंदू सभा के लोग और हिंदू वाहिनी के लोग और बीजेपी के लोग बहुत पटाखे छोड़ रहे थे, मिठाई बांट रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की वाह कर रहे थे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और कहा हाईकोर्ट जाइए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायालय का एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए, उस पर भी पटाखे मिठाई बांटनी चाहिए। तो इतना परेशान होने की क्या बात है? सत्य का सामने आ जाएंगे। जनता को गुमराह रखना क्यों चाहती है जो भी पार्टियां हैं? दोनों पार्टियों को न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए और जो भी तथ्य सामने आएंगे जनता समझ में आएगा उसमें क्या हो रहा है। और बीजेपी तो इन सब मुद्दों पे जनता को गुमराह करना चाहती है, क्योंकि वो आज की डेट में महंगाई पे बात नहीं कर पा रहे। टमाटर पे बात करने की हिम्मत नहीं है जो 160 रुपए किलो हो ठीक गया है सैयद जी, टमाटर की बात खैर किसी और दिन कर लेंगे, महंगाई की बात किसी और दिन कर लेंगे। आज मुद्दा कुछ और है। एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं देखिए सनातन महासभा के विकास मिश्रा जी। देखिए विकास जी, अभी आप तो खुशी मनाने की शुरुआत ही कर पा रहे थे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। और अभी आपने सुना होगा कि तकी साहब और लगातार जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं ताहिर सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि हमें जो जिला कोर्ट है उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो दबाव में आकर काम कर रहे हैं। तो क्या जिला कोर्ट हिंदू पक्ष के दबाव में आके काम कर रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक सैयद मोहम्मद तकी साहब का सवाल है या हमारे ताहिर साहब का सवाल है, जो इन्होंने प्रश्न उठाया हमारे न्यायालय पर, ये बड़े ही निंदनीय है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय या हमारे न्यायालय या लोअर कोर्ट जो भी है उसके फैसले पे इस तरीके से ऑब्जेक्शन ना हम कर सकते हैं ना हमें करना चाहिए, क्योंकि जो वो निर्णय लेंगे सोच समझ कर देश हित में लेंगे। आज का भी निर्णय कहीं से भी हमारे विपक्ष में या उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में किसी के उसमें नहीं है। 2 दिन का समय उनको हाईकोर्ट जाने को दिया गया, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, लोअर कोर्ट के बाद इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। बिल्कुल। वहां पे जो सुनवाई हुई, वहां पे जहां तक हमें संज्ञान 1 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का इनको समय दिया कि आप जाएं और हाई कोर्ट में अपनी अपील करें। अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और सर्वे फिलहाल जो रोका गया, हम उसको कहीं से भी उचित या अनुचित इसलिए ठहरा सकते हो क्योंकि हमारे न्यायालय ने अगर कुछ संज्ञान लिया है और कुछ कहा है तो उचित ही होगा। उनके सोच समझ के आगे हम नहीं जा सकते। जहां तक रही आस्था की बात, देखिए आस्था हमारी बिल्कुल है और वो मंदिर हमारा था और हम इसको मानते हैं, लेकिन ये निर्णय अभी हम कह भी नहीं सकते कि वहां पे मंदिर बन ही जाएगा या मस्जिद बन ही जाएगी। वो कोर्ट के ऊपर है। हम अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए सर्वे हो रहा था। अभी सैयद मोहम्मद तकी साहब कह रहे थे राम मंदिर के लिए कि राम मंदिर में ये नहीं कहा गया कि वहां पे पहले मस्जिद थी, तो उनके संज्ञान में डाल दूं, पूरा सर्वे हुआ था। सर्वे में सारी साक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही ये निर्णय हुआ था कि वहां मंदिर है, इसलिए वहां मंदिर बनेगा। हाँ, आपको मस्जिद के लिए भी स्थान दिया गया और इसके लिए किसी भी सनातन महासभा या किसी भी सनातन संगठन ने, किसी भी सनातनी ने विरोध नहीं किया। आपकी भी आस्था का सम्मान है, हमारी भी आस्था का सम्मान है। हम अपनी आस्था को लेकर चल रहे हैं, आप अपनी आस्था को लेकर चले, लेकिन जब राष्ट्र की बात है तो हम एक हो जाए। हमारी सोच यही है। आस्था अलग है, पूजा पद्धति अलग है। आप इबादत करते हैं, हम आपके स्वागत करते हैं और अपना भी स्वागत करेंगे, लेकिन ये कि वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय अगर दे दे तो आप उसको गलत ठहराने लगते हैं, हाई कोर्ट निर्णय दे दे तो आप उसको गलत ठहराने लगते हैं। देखिए ये उचित नहीं है। जो वो सोचेगा, जो समझेगा, जो साक्ष्य होंगे उसके हिसाब से वो निर्णय लेगा और वो उचित निर्णय लेगा। इस पर विश्वास होना चाहिए। भारत संविधान से चलता है और संविधान को जिस तरह से हम मानते हैं उस तरीके से हमारे बंधुओं को भी मानना चाहिए। बंधु हमारे बड़े समझदार हैं, ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये किसी वजह से कुछ दबाव हो या जो भी हो, जिस वजह से ऐसा कहते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता। संविधान जो है बड़ा सोच समझ के चलता है। जो निर्णय लेगा देश हित में लेगा और हम हमेशा सम्मान करते हैं न्यायालय का और आज भी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है 2 दिन बाद भी जब हाईकोर्ट में सुनवाई करेंगे वहां पे भी हमें उम्मीद है कि इस सर्वे का बिल्कुल आदेश होना चाहिए। ये उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। देखिए ताहिर जी, आपने जो जिला कोर्ट है उस पर तो सवाल खड़े कर दिए, सवालिया निशान की प्रेशर में आके काम करती है। अगर यही फैसला आपके पक्ष में होता तो भी क्या आप जिला कोर्ट पर ऐसे सवालिया निशान खड़े करते? देखिए मैडम, ऐसा है नहीं, आप सीधा मुझे हाँ या ना बताइए, तो भी क्या आप सवालिया निशान खड़े करते या नहीं करते? देखिए ये 2 तरफा बात हो गई। होता क्या है, कभी कभी कोर्टें जो है, मैंने कहा दबाव में काम करती है। तो सीजीआई, अगर देश के सीजीआई ये बात कह रहे हैं, निचली अदालतें दबाव में कभी कभी फैसला करती हैं, तो इसका मतलब सीजीआई ने भी गलत कहा है। सीजीआई ने कुछ सोचा होगा ना। दूसरी चीज ये रही कि अभी भाई साहब हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि बाबरी का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, बाबरी का जो फैसला आया है, पूरा फैसले को सुनिए, जो जजमेंट है उस जजमेंट में भी क्लियर किया गया कि मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद नहीं बनाई गई। सेकंड बात उन्होंने कही कि मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई, इसके सबूत हैं, ये क्रिमिनल एक्ट था। तीसरी चीज ये कही कि नमाज वहां होती थी। चौथी चीज जो है, कहा गया कि
अजान भी वहां होती थी, पूरी चीज को कोट करते हुए, लेकिन फैसला जो है दूसरे पक्ष को दिया गया। लेकिन कहीं पर भी माइनॉरिटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कभी भी अवहेलना की हो तो बताइए, कोई विवाद पैदा किया हो तो बताइए। देश का मुसलमान जो है सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का, सबका सम्मान करता है। लेकिन आप बार बार, कभी आप ज्ञानवापी पहुंच जाएं, कभी मथुरा पहुंच जाएं, आप आए दिन मस्जिदों पर अटैक करने लगे। अब आप बताइए, सारी आस्थाएं अभी से जो है परेशानी का जो है होने लगी। 2024 जब चुनाव था, फिर इधर 2022 में जब इलेक्शन था, तब ज्ञानवापी आ गया। 24 का शुरू है, फिर कोई ना कोई पिटीशन दाखिल करके ये मुद्दे पैदा किए जाते हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर है। देश की भारत माता की बेटियां जो है नंगी रोड पे टहलाई जा रही है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। अब आप बताइए, लड़की को पकड़ करके उसकी आंखों में पट्टी बांध करके 3 गोलियां उसके मार दी जाती हैं। मणिपुर के वीडियो देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। देश का मुद्दा ये है। देश का मुद्दा जो है अब ज्ञानव्यापी नहीं है इस वक्त। देश का मुद्दा क्या है? आदमी के पास रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। लेकिन हमारे देश को जो सरकारें हैं, खास करके जो धर्म विशेष को लेकर के चल रही हैं, वो जो है पिटीशन दाखिल कराती है और देश के मुद्दों को भटकाती है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। निचली अदालतें, सीजीआई ने जब ये बात कही है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कह रहा है कि निचली अदालतें जो कभी कभी दबाव में काम करती हैं, तो ये सच है। इन सब चीजों को देखते हुए भी बात होनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। मुसलमान भी देश का हिस्सेदार है। मुसलमान भी इस देश के अंदर जो है, मुसलमानों ने भी आजादी में पूरी अपनी भागीदारी निभाई है और इस देश से बहुत मोहब्बत करता है। और मुसलमान इस देश से कुछ लेकर के नहीं गया। मुसलमान मरने के बाद भी 2.5 गज जमीन में दफन होगा, उसका इस 2.5 गज जमीन पर भी जो है इख्तियार रहेगा। तो मुसलमान जिस तरीके से इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, कोई नहीं करता है। बार बार शरीयत पे चलाना चाहते हैं, देश शरीयत से चलेगा। भाई, लोकतांत्रिक देश से शरीयत से क्या बात हो रही है? अब आप दूसरी चीज ये रही, हम 5 वक्त जो है नमाज पढ़ते हैं, इस मिट्टी ही पे सजदा करते हैं, तो हमसे मोहब्बत का कौन सा जो है सर्टिफिकेट कोई लेगा? तो मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बात बार बार जब आती है, मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जाता है, ये भी गलत है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अदालतों में 2 तरीके के फैसले हो रहे हैं। मुसलमानों के विरुद्ध फैसले आते हैं, कहीं कहीं पर दबाव में काम होता है। मैं सारे फैसलों की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है, जैसे कि राहुल गांधी के मामले पे आया, कहा गया कि वो साफ कैरेक्टर का लीडर होना चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर कौन सा, बताइए आप, जो है कैरेक्टरलेस मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, राहुल गांधी की तो खैर चर्चा किसी और दिन करेंगे। देखिए, मुद्दे से भटकिए नहीं। देखिए, सैयद मोहम्मद तकी, आपने कहा कि जो जनता है वो स्वतंत्र है। बिल्कुल स्वतंत्र है जनता। देखिए, जनता स्वतंत्र है, वो चाहे हाई कोर्ट का रुख करे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। लेकिन सवाल तो जस का तस बना है ना कि आप सीधा जिला कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। जब आपके पास हायर कोर्ट का ऑप्शन है, तो आप हायर कोर्ट जाने की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मुझे संवैधानिक अधिकार है। मेरी पिटीशन खारिज नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आज आपको ये कहा ना कि आप पहले हायर कोर्ट जाइए। आप हाई कोर्ट, अरे भाई, तो ठीक है, मैं बड़ी जगह गया, वहां से मुझे आदेश मिला कि आप जाइए, मैं वहां भी जाऊंगा। तो मकसद कहने का ये है कि ये मैंने कोई कानून की अवहेलना नहीं की। आप अवहेलना की यहाँ पे, आप बिल्कुल, आप नागरिक है भारत के, आपको अधिकार है। लेकिन ठीक है, छोटा सा कमेंट में तकी साहब से ले लो। तकी साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि हर एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना और हर एक मामले के खिलाफ एक और पिटीशन डाल देना, आखिर क्यों? सच्चाई सामने आ जाएगी ना सर, अगर एएसआई सर्वे होगा। एक मिनट, कभी किसी पर, ताहिर सिद्दीकी एक एक करके, आपको मैंने मौका दिया, बाकियों को भी मौका देना है ना मुझे। आपने अपनी बातें रखी, आपको भरपूर समय दिया गया। ताकि साहब देखिए, हर एक उस पर याचिका दाखिल कर देना, हर एक फैसले पर आपत्ति दाखिल कर देना, अगर एएसआई सर्वे हो जाता है तो सच सामने आ जाएगा। इसमें इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर जो भारत का नागरिक, उसको ये पूरा अधिकार है कि वो जब तक उसको संतुष्टि ना हो या जब तक वो पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए, कोर्ट का काम सिर्फ फैसला सुनाना नहीं होता है। कोर्ट का काम होता है दोनों पार्टियों के बीच में एक करार तय करना और उसको ये सेटिस्फाई भी करना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है न्याय के लिए, तो वो फिर दोबारा जो है पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है, पिटीशन दायर कर सकता है, वो राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है, गवर्नर के पास भी जा सकता है, सारे अधिकार है उसके पास। तो समाज नहीं चाहता और कानून ये नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो। हर व्यक्ति को पूरी तरह से न्याय संगत तरीके से न्याय हासिल करने का पूरा अधिकार है। तकी साहब, इसीलिए तो एएसआई सर्वे हो रहा है ना कि न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके, ताकि जो पार्टियां हैं वो उसको मुद्दा ना बनाए 2024 के चुनाव में। उससे भी आपत्ति
कि एएसआई तो सर्वे क्यों हो रहा है? एएसआई सर्वे से क्या फैसला हो गया है? एएसआई सर्वे के बाद भी एएसआई सर्वे करेगी तो सारी दोनों पार्टियां का फैसला मान लेंगी क्या एएसआई सर्वे का? तो फैसला तो कोर्ट करना है। एएसआई को तो अपना सर्वे करिए, अपना रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके ऊपर जो है कोर्ट को उसको रिपोर्ट रखना है। उसके भी रिपोर्ट में भी सवाल उठ सकते हैं। अगर एएसआई ने कोई रिपोर्ट मांगी है या रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके ऊपर भी उसमें विवेचना हो सकती है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट्स है और कोई अगर इस राइट को एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है, परेशानी वाली क्या बात है? और जिस देश में मणिपुर जैसी जगह जो पूरा स्टेट जल रहा है और महिलाओं के साथ इसमें आपत्तिजनक वीडियो है, उस पर बात करने की हिम्मत नहीं है बीजेपी की, और वहां पे अभी तक उनसे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, इस्तीफा नहीं दिया गया है मणिपुर के मुख्यमंत्री से, और इस तरह की बातों पे वो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। तकी जी, यानी कि एक मिनट, तकी जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कल को अगर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो आप उस पर भी आपत्ति डालेंगे, है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं कि एएसआई सर्वे हो सकता है वो भी अपनी रिपोर्ट ना दे। आखिर हर एक चीज पर आपत्ति क्यों? बिल्कुल है आपत्ति, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते एट द एंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एवरीबॉडी हैज राइट टू आस्क द क्वेश्चन। तो आप प्रक्रिया को तो आगे बढ़ने दीजिए ना तकी साहब, आप प्रक्रिया को ही रोक दे रहे हैं। हर एक चीज में आप आपत्ति दायर कर दे रहे हैं, आखिर हर एक चीज में आपत्ति क्यों दायर कर रहे हैं? मैडम आपत्ति दोनों संस्थाएं जो लड़ रही है आपत्ति दायर कर रही है, मैं कहाँ आपत्ति दायर कर रहा हूँ? और दोनों का अधिकार है। अगर हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्ष को किसी को भी लगता है कि उनके साथ न्याय तरीके से काम हुआ है, आपत्ति दायर कर सकते हैं, एएसआई से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। एएसआई जिस कोई भी संस्था सर्वोसर्वा तो है नहीं, कोई भगवान तो है नहीं। यहाँ पे जो भी बात कही जाएगी उस पर एग्जामिन किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, उसके बाद सवाल उठाए जाते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया ही लोकतंत्र है, इससे बुरा होने की, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है जनता को सवाल पूछने का, परेशान होने में क्या बात है इसके अंदर? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए छोटी सी प्रतिक्रिया विकास मिश्रा जी से भी ले लेते। देखिए विकास मिश्रा जी, हर एक चीज पर आपत्ति दाखिल कर देना, एएसआई सर्वे हुआ उस पर आपत्ति दाखिल कर देना, जब कोर्ट परिसर के सर्वे की बात हुई तो उस पर आपत्ति दाखिल कर देना, अगर ऐसे आपत्तियों का दौर चलता रहेगा तो फैसला कैसे आएगा? सच जो है वो कैसे उजागर होगा, जो सच की बात लगातार दोनों पक्ष कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमने ताहिर साहब को भी सुना, तकी साहब को भी सुना, दोनों ने अधिकार बहुत सारे गिनाए, अधिकारों की बात करी। अच्छी बात है, आपको अधिकारों का ज्ञान है और अपने अधिकारों के बारे में बताया भी। लेकिन साथ ही आपने ये भी बताया कि राम मंदिर के बाद मथुरा भी जा रहे हैं, ज्ञानव्यापी भी जा रहे हैं। साहब, अगर आपको अधिकार है तो हमें भी अधिकार है, और हम उसी अधिकार के तहत न्यायालय के थ्रू जा रहे हैं। कोई हम विवाद नहीं पैदा कर रहे, शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय के ऊपर विश्वास करते हुए न्यायालय के द्वारा जा रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से अधिकारों को गिना करके अभी आपने बताया कि ये सर्वे के खिलाफ भी जा सकते हैं, सर्वे के खिलाफ भी हम प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये आपकी आगे की प्लानिंग कहीं दिखा रही है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि हमें ना ये सर्वे प्रॉपर तरीके से होने देना है, ना ही ये न्याय जल्दी उचित तरीके से आने देना। देखिए, न्यायालय पे विश्वास रखिए, शांतिपूर्ण ढंग से हम और आप भाई भाई हैं। अगर कोई विवाद है तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग न्यायालय के थ्रू निपटा ले रहे हैं, उसमें कोई ऐसी ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज आपने समय मांगा, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपको समय मिला, हम तो अभी शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय का स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन का आपको समय दिया हाईकोर्ट जाने का। आप हाईकोर्ट जाएं, वहां सुनवाई हो, हम भी वहां पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, इसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है, हमें यह विश्वास है कि जब वहां सर्वे होगा तो वहां पे निश्चित तौर पे मंदिर के प्रमाण प्राप्त होंगे। और शायद यही दिक्कत आपको पैदा हो रही है जिस वजह से आप ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है। और रही बात अभी मणिपुर और ये सब, जब भी कोई बात इस तरीके की उठती है तो आप लोग ये विवाद ध्यान रखते हैं। खासकर तकी साहब को मैं बता दूं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक तौर पे इनका विरोध करें, इस चीज का क्यों नहीं करते हैं? सड़क पे आइए, विरोध करिए। इस तरीके के मुद्दों पे उसको बार बार घसीट के लाना, प्याज को घसीट के लाना, टमाटर को घसीट के लाना। सैयद मोहम्मद तकी साहब, आप जैसे प्रवक्ता को अच्छा नहीं लगता। आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं भाई, आपसे बड़ी हमें उम्मीदें रहती हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। इस तरीके के मुद्दे पे उसको मत घसीटिए, जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे बात करिए। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बिल्कुल न्यायालय के साथ चल रहे हैं, न्यायालय के ऊपर विश्वास हमें, और हमें बिल्कुल विश्वास है जब भी कभी ये फैसला आ पाएगा हमारे पक्ष में आना चाहिए, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें विश्वास है कि प्रमाण वहां पे मंदिर के ही मिलेंगे। लेकिन शायद आप लोग को दिक्कत इस बात की जरूर हो रही होगी, वरना आप न्यायालय पे विश्वास रखें, हाईकोर्ट पे जाएं, हाईकोर्ट पे सुनवाई होगी, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और हाईकोर्ट का इतनी ठीक है, आपने जैसे कहा सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से अगर सर्वे का आदेश मिलता है सर्वे होने दीजिए। सर्वे होने के बाद रिपोर्ट जो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय करेगा, उसका भी स्वागत करेंगे हम। तो ये पहले से एक बना लेना कि उसके भी रिपोर्ट पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट पे भी प्रश्न उठ सकते हैं, तो ये पूरी सी प्लानिंग नजर आती है। देखिए, इस तरीके के मुद्दे कम से कम तकी साहब आप ना कहें, आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं कह रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भी जाएंगे तो हाई कोर्ट भी जो है सर्वे को रोकेगी नहीं, और सर्वे होगा
तो लेकिन एक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट जो सर्वे को मना तो करेगी नहीं कि साइंटिफिक सर्वे ना हो, वो भी कहेगी कि कोई भी कोर्ट जो है, जो लोअर कोर्ट होती है वो अपर कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, उसके अंदर व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। तो न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा होता है। लेकिन ये है कि जो भी जस्टिस हो, मैं कई बार कह रहा हूँ, जस्टिस जो है कंप्लीट होना चाहिए, संपूर्ण न्याय होना चाहिए। कहीं पे भी जो है न्याय जो है किसी कोई वंचित नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों की हर बात पूरी सुनना चाहिए, बात तथ्य पे होनी चाहिए, सारे तथ्य सामने आना चाहिए। डिसीजन लेने भले ही डिले हो, लेकिन तथ्य पूरे होने चाहिए, कंप्लीट डिसीजन होना चाहिए, संपूर्ण न्याय होना चाहिए दोनों पक्षों के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए संपूर्ण न्याय तो जरूरी है, तभी सच से पर्दा उठ पाएगा कि वाकई में जो लगातार दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। इसका फैसला फिलहाल हम कोर्ट पर ही छोड़ देते हैं। और धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार हंगामे का दौर जारी है। एएसआई सर्वे के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए सर्वे पर रोक लगा दी है, यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अब यह भी आदेश दिया है कि आप पहले इस मामले को लेकर हायर कोर्ट का रुख करें, यानी कि हाई कोर्ट का रुख करें, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए देश का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, वो न्याय के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या चाहे जिला कोर्ट हो, उन सभी का रुख कर सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जो सच होगा वो सामने आएगा, लेकिन एक प्रक्रिया का पालन करें। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जो फैसला आता है उस पर मुस्लिम पक्ष संतुष्ट होता है या फिर एक और आपत्ति दाखिल करते हुए इस मसले को फिर से अटकाने की कोशिश करता है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।